सनातन हिंदू धर्म में संस्कारों के प्रमुख प्रकार 16 माने गए हैं, जिन्हें षोडश संस्कार कहा जाता है। विस्तृत रूप से जानने के लिए सुने। 16 संस्कारों का महत्व। 1. गर्भाधान संस्कार। 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। यह संस्कार गर्भधारण से पूर्व किया जाता है। इस संस्कार के माध्यम से माता के गर्भ में आने वाली संतान के लिए अच्छे स्वास्थ्य और सद्गुणों की कामना की जाती है। 2. पुंसवन संस्कार। यह संस्कार गर्भ धारण करने के तीसरे महीने में किया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य संतान को उत्तम एवं बलवान बनाने की कामना करना है। हालांकि कहा जाता है कि यह संस्कार करवाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। 3. सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भावस्था के चौथे या छठे महीने में किया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य माता और उसके गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। 4. जातकर्म संस्कार। जब शिशु जन्म ले लेता है तो उसके तुरंत बाद यह संस्कार किया जाता है। इसके माध्यम से नवजात शिशु का स्वागत किया जाता है और आगामी सफल भविष्य की कामना की जाती है। 5. नामकरण संस्कार। यह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि नामकरण संस्कार में जो भी शिशु का नाम रखा जाता है उससे उसे संपूर्ण जीवन पहचाना जाता है। यह संस्कार शिशु के जन्म के वे दिन या उससे पहले किया जाता है। शिशु का ऐसा नाम रखना चाहिए जो उसके व्यक्तित्व और गुणों को दर्शाता हो, क्योंकि नाम का असर उसके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। 6. निष्क्रमण संस्कार। यह संस्कार शिशु के जन्म के 12वें दिन या उससे पहले किया जाता है, जिसका उद्देश्य शिशु को पहली बार घर से बाहर निकालना होता है, या कहें कि पहली बार सूर्य की किरणों के सामने शिशु को रखा जाता है। 7. अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार शिशु के जन्म के छठे महीने में किया जाता है और इस संस्कार के माध्यम से शिशु को पहली बार अन्न चखाया जाता है। 8. चूड़ाकर्म मुंडन संस्कार। यह संस्कार आमतौर पर शिशु को 3 वर्ष होने के बाद किया जाता है, जिसमें शिशु का मुंडन किया जाता है और यह मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। 9. कर्णवेद संस्कार। यह संस्कार आमतौर पर 3 वर्ष के बाद कभी भी किया जा सकता है। इसमें बच्चे के कान का छेदन किया जाता है, जिससे बच्चे की इंद्रियां संयम में रहती है। 10. यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार। इस संस्कार में बालक को जनेऊ पहनाया जाता है। इस संस्कार के बाद से बालक देवकर्म, ऋषिकर्म और पितृकर्मों कर सकता है। 11. वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य बच्चों को वेदों का अध्ययन प्रारंभ करवाना होता है। वेद का तात्पर्य ज्ञान से है और बच्चों को ज्ञान यानी शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है। 12. समावर्तन संस्कार। यह संस्कार शिक्षा पूर्ण होने के बाद किया जाता है। इसके द्वारा गुरु से विदा लेना और छात्र को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार किया जाता है। 13. विवाह संस्कार। यह संस्कार जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इसके द्वारा पति और पत्नी एक दूसरे के साथ विवाह बंधन में बंध जाते हैं। 14. वानप्रस्थ संस्कार। गृहस्थ की जिम्मेदारियां यथाशीघ्र करके उत्तराधिकारियों को अपने कार्य सौंपकर अपने व्यक्तित्व को धीरे धीरे सामाजिक उत्तरदायित्व पारमार्थिक कार्यों में पूरी तरह लगा देने के लिए वानप्रस्थ संस्कार कराया जाता है। 15. संन्यास संस्कार। परिव्राज्य या संन्यास संस्कार पंचदश संस्कार है। संन्यास आश्रम में प्रवेश करके ब्रह्म विद्या का अभ्यास करना पड़ता है। वह ब्रह्माभ्यास के द्वारा कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करना होता है। पुत्रैषणा, वित्तैषणा एवं लोकैषणा आदि समस्त ऐषणाओं का परित्याग कर देना होता है। 16. अंत्येष्टि संस्कार। ये संस्कार व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है, यानी कि मृत्यु के बाद किया जाने वाला संस्कार।